Hello everyone. Thank you so much for sharing your love on first two videos. जो ये आज की वीडियोस हैं दिस इज़ बेसिकली फॉर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स जो अपने बैचलर्स में हैं एंड दे आर स्टिल वंडरिंग कि असिस्टेंट प्रोफेसर कैसा बना जाए इन कॉलेज कैडर और इन यूनिवर्सिटी. सी द वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ आप नेट JRF हो. सॉरी, JRF की भी नीड नहीं है. आप इधर नेट हो, आप स्लैट हो और आपका PhD कंप्लीशन हो चुका हो. पर आप नेट को लेके चलो कि आपका नेट या स्लैट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो. अलॉन्ग विद दैट एक और कंडीशन ऐड हो जाती है कि आपके मास्टर्स में एटलीस्ट 55% तो हो. दैट इज़ अ गुड एकेडमिक बैकग्राउंड आपका होना चाहिए. सो इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है. सेकेंड इज थिंग इज़ दैट सी आप अपने बैचलर्स में हैं तो मास्टर्स में हैं, आप सबसे पहले अपना नेट क्वालिफाई करिए. अपना एग्जाम्पल से समझाती हूँ सो यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे क्या करना है. तो जो मेरा मास्टर्स ग्रेजुएशन था मैंने 2019 में कंप्लीट किया और इन 2021 मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ था. तो जो मेरी मास्टर्स थी वो कोरोना टाइम पीरियड में हुआ था. उस टाइम कोरोना था तो मैंने उस टाइम पीरियड को वेस्ट ना करके अपना नेट की प्रिपरेशन में लगाया. तो बाय गॉड ग्रेस 2022 फेब में जो नेट हुआ था मेरा उसी में नेट JRF हो गया. सो इन दिस वेरी सेम ईयर 2022 में ही मैंने अपना PhD में इनरोलमेंट कर लिया था. और अभी मैं अपना 4th ईयर PhD स्कॉलर हूँ. और 2024 में हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी थी. सो अलोंग विद दैट PhD मैंने इसका प्रिपेयर करना अपना स्टार्ट कर दिया था. तो ये जो प्रोसेस था असिस्टेंट प्रोफेसर का ये 3 स्टेजेस में हुआ था. प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू और स्टिल कुछ सब्जेक्ट के इंटरव्यू और सब्जेक्टिव चल ही रहे हैं. तो ये एक प्रोसेस है वो बहुत लंबा हो जाता है. सो आपको इसके लिए बहुत पेशेंट होना पड़ेगा क्योंकि ये नहीं है कि आप 1 और 2 साल में आपने प्रिपेयर किया और निकल गया. नहीं, आप मास्टर्स तक का वेट करना पड़ेगा और उसके बाद वैकेंसीज आने में भी टाइम लगता है क्योंकि जो हरियाणा की लास्ट वैकेंसी थी जो ठीक अमाउंट में आई थी वो लास्ट टाइम 2018 में आई थी. और अब 2024 यू कैन सी द गैप कि कितना टाइम पीरियड बाद ही वैकेंसी आई थी. So one suggestion or advice which I think I can give you is कि आप अपने ग्रेजुएशन मास्टर्स के जब कर रहे हैं तो उसी ड्यूरेशन में आप एक बार पेपर जो अदर स्टेट्स के हो रहे हैं या फिर हरियाणा के हो रहे हैं उनके ज़रूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि दोनों का लेवल बिल्कुल अलग होता है. जैसा एग्ज़ाम HPSC सेट कर रही है और जैसा आप अपने स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में एग्ज़ाम दे रहे हैं क्वेश्चंस दोनों के बिल्कुल ही अलग हैं क्योंकि आप कॉलेज में जस्ट एक रट्टाफिकेशन करके जाते हैं या फिर कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं पर उतना लेवल पे नहीं कर रहे होते जितना कि HPSC आपसे एक्सपेक्ट कर रही होती है. तो आप एग्ज़ाम इस जो HPSC का भी जो एग्ज़ाम हुआ है पेपर आप उसको ज़रूर चेक करें. आपको एक आइडिया लग जाएगा फॉर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव कि आपको किस लेवल का प्रिपेयर करना है क्योंकि इस एग्ज़ाम की जो तैयारी है विद इन मंथ्स नहीं हो रही होती. ये आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट चेक कर रही है कि आपने बैचलर से लेकर आपके मास्टर्स में क्या पढ़ा है, आपके कॉन्सेप्ट्स किस लेवल के हैं. ये जो एग्ज़ाम था ये प्योरली आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए था. इसमें सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं था मेंस में जिसमें कि डेरिवेशंस आपसे पूछ ली गई है जो हमें रटना पड़ता हो. नथिंग वाज लाइक दैट. सब बिल्कुल ऐसा सेट किया गया था कि कॉन्सेप्ट्स ही आपके चेक हो, आपकी रट्टाफिकेशन नहीं. प्रीलिम्स आपको अलग लेवल पे चेक कर रहा था, मेंस अलग था और इंटरव्यू अलग था. पर हर एक जो स्टेज था बहुत ही अच्छे तरह से प्रिपेयर किया गया था ताकि आपका एज अ होल इंडिविजुअल उनके सामने रिप्रेजेंट हो सके.